जय हिंद। आज हम भारतीय भूगोल में भारत की जलवायु से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहला है, भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता अगर बात करते हैं तो यहाँ की पवनों की दिशा में परिवर्तन है। क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब बात है भारत की जलवायु का, इसके बारे में जान लेते हैं। जो भारत की जलवायु है यह 12 महीने बदलती रहती है। क्या है? 12 महीने 12 महीने बदलती रहती है। ठीक है। और यहाँ की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या है? उष्णकटिबंधीय 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 मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु। ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो भारतीय मानसून की जो वर्णन है वह अल मसूदी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अल मसूदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब बात है अल मसूदी का, इसके बारे में जान लेते हैं। जो अल मसूदी है यह बगदाद के रहने वाले एक भूगोल वेता थे। कौन है? बगदाद के रहने वाले कौन थे? एक भूगोल वेता थे। ठीक है। और इनका मृत्यु की बात करते हैं तो मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में। ठीक है। मिस्र में इसका मृत्यु हुआ था और ये जन्म बगदाद में हुआ था और यहीं के एक भूगोलवेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है। तो शिमला का अधिक ठंडा होने का कारण क्या है? तो वह है तुंगता। क्या है इसका? तुंगता होना, है ना, या उच्च तुंगता पर होना, है ना। अब तुंगता क्या है? तो यह क्या होता है? तो यह पवन तंत्र है। क्या है? एक पवन तंत्र है। एक पवन तंत्र है। ठीक है। इसी में और पवन तंत्र आते हैं जिसे कहते हैं जेट धाराएं। जेट धाराएं जेट धाराएं और इसमें मध्य अक्षांश भी इसी में आता है। मध्य अक्षांश, ये सभी जो है वह पवन तंत्र ही है। ठीक है। और जो ये पवन तंत्र है ये सीधे रास्ते में चल करके टेढ़े टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है। कैसे? टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम से मानसून से वर्षा नहीं होने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अब बात है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह आमतौर पर जून में शुरू होता है। कब होता है? जून में शुरू होता है और केरल से शुरू होता है। कहाँ पर? केरल से शुरू होता है और यह टोटल 45 दिन में क्या होता है? पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिस कारणों से होती है वह कौन सा कारण है। तो यह उत्तर पूर्वी मानसून का कारण। क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। अब बात है उत्तर पूर्वी मानसून, यह दक्षिण पूर्वी मानसून है इसका जस्ट विपरीत मानसून है और यह भारत के अरब सागर से प्रवेश करती है। किससे? अरब सागर से। अरब सागर मार्ग से प्रवेश करती है। ठीक है, सागर है, अरब सागर मार्ग से प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही दिशाओं से वर्षा होती है। मतलब अरब सागर से और बंगाल खाड़ी दोनों तरफ से वर्षा होती है, मतलब दोनों दिशाओं से होकर के वर्षा होती है। तो वह पंजाब। कौन है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के जो कोरोमंडल तट है उसमें अक्टूबर नवंबर के मंथ में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कोरोमंडल तट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अब बात है पश्चिमी विक्षोभ, इसके बारे में जान लेते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, WESTERN, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, RBANCE, है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका दूसरा नाम है। अब जब उत्तर पश्चिम की बात है तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम में स्थित जितने भी भाग हैं, उत्तर पश्चिम भाग में जितने भी भाग हैं ये सभी
शीतकालीन वर्षा के लिए शीतकालीन वर्षा का कारण यही है, पश्चिमी विक्षोभ ही है। मतलब उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मानसिनराम। कौन है? मानसिनराम। यह सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है। यह मेघालय का भाग है। कहाँ का? मेघालय का। चेरापूंजी भी मेघालय का ही है और ये दोनों जगह है यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, या और जो मानसिनराम है यह यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए फेमस है ना। प्राकृतिक सुंदरता और अधिक वर्षा के लिए क्या है? वर्षा के लिए फेमस है। ठीक है, और इसमें और क्या जान सकते हैं, जो मानसिनराम है, देख लेते हैं इसमें एक बार। जो ये मानसिनराम है, यह यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या है? यहाँ कीप के आकार की पहाड़ियाँ, किस प्रकार की? कीप आकार की पहाड़ी है, इसी के कारण से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक रूपांतरण का कारण क्या है? तो दिल्ली में अधिक रूपांतरण का कारण समुद्र से अधिक दूरी पर होना इसका मेन कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक रूपांतरण पाया जाता है? तो सबसे अधिक दैनिक रूपांतरण की बात करते हैं वह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा की अगर बात करते हैं इस ऑप्शन में तो वह लेह है। लेह नामक स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। अब बात है लेह का, यह उत्तर भारत में स्थित एक स्थान है। कहाँ पर? उत्तर भारत में उत्तर भारत में स्थित एक स्थान है। ठीक है, और इसका अगर बात करते हैं तो 3,520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तुंग पर स्थित है, तुंग पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु का पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ का जलवायु पर प्रभाव यह पड़ता कि यहाँ पर अधिक तापमान होता और वर्षा भी अधिक होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। जो मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है वह वर्षा होने वाली दिनों की निरंतरता है। क्या है? वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? जो पुणे में कम वर्षा होने का कारण यह है कि यह छाया वृष्टि में पड़ती है। क्या? वृष्टि छाया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। अब यहाँ पर वृष्टि छाया क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर कि पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है और वर्षा होती है उसे वनमुखी ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वनमुखी ढाल। और पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन विमुखी ढाल कहते हैं। और इसी ढाल को वृष्टि छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का औसत है। तो भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर। कितना है? 118 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदानों में शीतलक में वर्षा होती है। शीतलक में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण, किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर शीतलक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आम्र वर्षा क्या है? जो आम्र वर्षा बात करते हैं, जो आम्र वर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब जो आम्र वर्षा होती है इसमें बहुत अधिक तड़ित झंझा के साथ में यहाँ पर वर्षा होती है ना, तड़ित और झंझाओं के साथ में यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है ना, के साथ में वर्षा होती है के साथ। ठीक है, और
अब जो आम्रवर्षा है इसे एक और नाम से जाना जाता है। जो आम्रवर्षा है इसे हम लोग पूर्व नाम में कहते हैं, पूर्व नाम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व नाम शून्य। इसको क्या कहते हैं? पूर्व नाम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व नाम शून्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी इसे प्यासी देश की धरती, प्यासी देश धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है, इसमें एस जो ऑप्शन नंबर डी है वह है ना, इनमें से सभी। ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।